हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। आज है क्लास 12th का फिज़िक्स का बोर्ड एग्ज़ाम। हम आज खड़े हैं जीडी गोयनका स्कूल के बाहर। यूजुअली फिज़िक्स एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस और टेंस रहते हैं। तो देखते हैं ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा था, न्यूमेरिकल्स पार्ट ज़्यादा था या डेरिवेशंस। तो चलिए पूछते हैं स्टूडेंट्स से उनका कैसा हुआ। आपका नेम? दिया जैन, चारवी गुप्ता, गरिमा, मुस्कान, सक्षम, लोकेंद्र। एग्ज़ाम कैसा था? मीडियम लेवल था। एंड मतलब अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी हुई तो अच्छा जा सकता है, बिकॉज लाइक एक्सपेक्टेड इन सीबीएसई डेरिवेशंस आए हुए थे। Yeah, as she said that I think कि paper was not that difficult, but according to me जितना मैंने प्रिपेयर किया था उस हिसाब से मेरा उतना अच्छा नहीं गया, so it could have been better, but I think people will find the paper easy if they have prepared well from the beginning. It was good. It was better than chemistry comparatively. Like it was easier, but it was expected also since in chemistry we had like a lot of syllabus reduced. अच्छा था। तो ओवरऑल फिज़िक्स में सब स्केयर्ड होते हैं, तो आपको लगा टेंस थे, नर्वस थे? Obviously, बिल्कुल टेंस थे, but फिर जब पेपर लिखा तो it was better, it was good. मेरे को लगा था बहुत बेकार होगा बट ठीक था। इट वाज मॉडरेट था, एवरेज टाइप मार्क्स। अच्छा था बट डिफिकल्ट, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बट अगर पढ़ा होगा तो आ जाता। वही पढ़ा नहीं था तो इसलिए आता नहीं था, वरना पेपर अच्छा गया। थोड़ा लेंथी था एग्जाम। लेंथी था, मैंने एक एक्स्ट्रा शीट भी यूज करी आज पेपर में। अच्छा ही गया ओवरऑल, तो अच्छा ही पेपर था। थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा पर ओवरऑल अच्छा ही गया। अच्छा था बट ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे। इजी टू मॉडरेट ही था। ज़्यादातर डेरिवेशंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था जो सैम्पल पेपर में था उससे, वरना इतना मुश्किल एग्जाम नहीं था, आसान ही था। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लगा? एनसीईआरटी बेस्ड थी हर चीज़, बस थोड़ा बहुत वो दिमाग लगवा रहे थे मैथमेटिकली रिलेट करके। जैसे कि अगर कोई फॉर्मूला है y=mx, तो वो उसको ग्राफ की फॉर्म में दे देंगे, ऐसी थोड़ी चीज़ें थी। और जैसे अगर रेजिस्टेंस में ज़्यादातर व्हीटस्टोन ब्रिज सुना है तो वो कैपेसिटर में दे दिया, थोड़ा सा दिमाग तो लगवाया वापस। Mostly NCERT। नहीं, डिफरेंट था। एनसीईआरटी बेस्ड था। हाँ, या पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड ही था। हाँ, मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड था। एक दो क्वेश्चन जो ग्राफ के क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से नहीं थे, मतलब वो उन कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो सकते थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन के अलावा सब एनसीईआरटी बेस्ड था। मोर और लेस मेरे हिसाब से भी एनसीईआरटी बेसिक है। केस स्टडी कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से थी आपकी, कौन से चैप्टर से थी? कैपेसिटेंस से आई थी। The second one was from ray optics. केस स्टडी इजी लगी या? केस स्टडीज वो सरप्राइजिंगली वेरी इजी, मतलब असर्शन रीजन एक्सपेक्ट किए थे टफ होंगे, वो भी इजी थे। केस स्टडी भी इजी थी। एक लाइट रे ऑप्टिक्स से था और एक और था कैपेसिटेंस से आए थे। तो एक तो कैपेसिटेंस हमारे मेरा सेट 2 में कैपेसिटेंस का एक आया था केस स्टडी, एंड द अदर केस स्टडी वाज अबाउट लाइक रे ऑप्टिक्स का केस स्टडी आया था अबाउट अ कॉन्वेक्स लेंस। केस स्टडी इजी था? या केस स्टडीज देन यूजुअल, तो थोड़ा आई थॉट वाज अ बिट मोर डिफिकल्ट देन यूजुअल, बट ओवरऑल दे वर मतलब आज करना पॉसिबल था। केस स्टडी थोड़ी ट्रिकी थी बट हमने कंप्लीट कर रखी थी। जो फर्स्ट वन लेंस वन वी स्टार्ट विद डन इन क्लास, तो वो उतनी नहीं थी, बट कैपेसिटर्स वाली थोड़ी टफ थी। कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा इजी लगा? मेरा थर्ड ही था और मेरा ही था सबसे ज़्यादा easy. Section A they are saying MCQs were hard. Third set सबसे easy था. इजी 5 मार्क्स इजी थे सारे। जो सेक्शन डी वाज वेरी टफ। सेक्शन डी और सेक्शन ई इजी थे। केस स्टडी सेक्शन डी बहुत इजी था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा लगा एग्जाम? Yeah, previous year I did. Previous year से तो easy था actually. कौन कौन से रिसोर्सेज आपने रेफर किए थे? मैंने एनसीईआरटी ही मोस्टली फॉलो करी थी ऐसा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी पर स्टिक किया था। ज़्यादा कुछ कहीं से देखा नहीं था। एनसीईआरटी बुक ही वैसी बस लेक्चर्स किए थे। तो आप लोगों ने स्टार्ट कब से किया था प्रिपेयर करना बोर्ड्स के लिए? बोर्ड्स के लिए तो ऐसे लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ओनली कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बट द मेन लाइक द बूस्ट ऑफ द प्रिपरेशन वाज इन द लास्ट मंथ। सैम्पल पेपर्स वगैरह आपने किए थे, उनसे कुछ हेल्प मिली? या सैम्पल पेपर से एक जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसका एक आइडिया मिलता है, सो दैट प्रूव टू बी रियली यूजफुल। तो क्या एडवाइस दोगे आप अपने जूनियर्स को, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बोर्ड्स के लिए? मैं बताऊँ तो मैंने तो यूट्यूब से करी है। मतलब एनसीईआरटी पे केवल मत फोकस करो, डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज देन ओनली यू विल नो कि क्या आता है क्या नहीं आता। According to this paper, I would suggest them to learn everything conceptually, not do the ratta wala thing, because this paper was more of like conceptual based, not the ratta wala part would not have worked for many questions. Consistently करो, पूरा साल करो। मैंने last minute के लिए छोड़ा physics. That was a mistake.
कंसिस्टेंटली करो पूरा साल, इट्स इजी हो जाएगा। एनसीईआरटी करें बस और डेरिवेशंस वगैरह अच्छे से करें। क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस, जितने पुराने पेपर्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करो। जो भी आप टीचर्स जितने भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, नोट्स वोट्स एनसीईआरटी जितनी बारी रिवाइज कर सकते करिए। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? नेक्स्ट एग्जाम हमारा मैथ्स का है। मैथ्स। मैथ। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली। सो ओवरऑल हमने स्टूडेंट से रिव्यू लिया है। एग्जाम वॉज नॉट दैट टफ, जैसा एक्सपेक्टेड था। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्केर्ड रहते हैं फिजिक्स से पहले, बट एग्जाम कंपेरेटिवली ईजी था। ओवरऑल मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्जाम मॉडरेट गया है। केस स्टडी रे ऑप्टिक्स एंड कैपेसिटर्स से आई थी। पेपर ओवरऑल सही है। सो नेक्स्ट एग्जाम अब मैथ्स का है।